बाजार में 3 दिन से जारी तेजी बजट से ठीक पहले थम सी गई। निफ्टी, सेंसेक्स या दूसरे अहम इंडेक्स सारे लाल निशान में बंद हुए। आखिर क्यों? इस गिरावट के पीछे कहीं बजट का हाथ तो नहीं है? बजट से पहले बाजार कहीं सतर्क तो नहीं हो रहा है? वैसे हमारे बाजार का वैल्यूएशन काफी सस्ता हो चुका है, लेकिन निवेशक हैं तो उन्हें सस्ता बाजार पसंद आ नहीं रहा है। उल्टे महंगे सोने चांदी के पीछे भाग रहे हैं। ये अलग बात है कि आज सोना चांदी ने भी ऐसा गोता लगाया कि हर कोई चौंक गया तो बहुत लोग डर भी गए। एमसीएक्स पर चांदी ने लोअर सर्किट तक लगा दिया। ऐसे में एक आम निवेशक क्या करे? सोना चांदी खरीदें या ना खरीदें, या जो है उसको बेच दें, या फिर अभी बने रहें? लॉन्ग टर्म में क्या करें, शॉर्ट टर्म में क्या करें, और या फिर अब शेयर बाजार की तरफ ज़्यादा मुंह करने की ज़रूरत है? यही जानने की कोशिश करेंगे आज आवाज़ अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। कमोडिटी एनालिस्ट कुणाल शाह साहब हैं, जो कि निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ में हेड ऑफ कमोडिटी और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनको विशेष तौर पर बुलाया गया है ताकि सोना चांदी पर सटीक सलाह ली जा सके। इसके अलावा एल&टी के चीफ इकोनॉमिस्ट सच्चिदानंद शुक्ला साहब हैं, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, सुनील सुवर्णम साहब हैं और साइट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जी हैं। और साथ ही साथ जुड़ रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में कुणाल शाह साहब आपके साथ करना चाहूंगा। देखिए, किसी को फरवरी में ही लेना है तो डेफिनेटली राइट टाइम है, क्योंकि बहुत टाइम से एंटिसिपेट कर रहे थे करेक्शन और आ ही नहीं रहा था। बट अभी इन्वेस्टमेंट के लिए है, क्या अलोकेशन सोने में बढ़ाना चाहिए कि नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली डिबेटेबल। बिकॉज ये हम मैं 18 साल 20 साल हो गए मुझे मैं इस कमोडिटी पे मार्केट ट्रैक करते हुए। कुणाल शाह साहब उस पर मैं आऊंगा कि सोने में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन जिस जवाब को आपने एक लाइन में जवाब दे के निकल गए हैं, दरअसल वो बड़ा एक गहरा सवाल है आम लोगों के लिए। तो आपके हिसाब से जिनको फरवरी में कुछ सोना गहने उन्हें खरीदने हो वो खरीद लें, चूंकि अभी जो गिरावट आई है वो गिरावट आगे जारी शायद इस तरीके से ना रही, आपका कहना है? और गिरावट आ सकती है। मतलब आपको फरवरी एंड तक लेना है तो डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि गोल्ड टॉप आउट हो चुका है शॉर्ट टर्म के लिए। और मुझे नहीं लग रहा है, भले छोटे मोटे उछाले आते रहेंगे, बट प्राइजेस में दबाव रहेगा। गोल्ड के प्राइजेस में आने वाले दिनों में दबाव दबाव रहेगा रहेगा। बजट में कब गवर्नमेंट तक? क्या करती है आई डोंट नो, बट मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म में जो हमने हाई बनते हुए देखे हैं लास्ट एक दो, कल हमने ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा, तो मुझे लग रहा है वो क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अनटिल ड्यूटी हाइक आ जाए तो अलग बात है, बट डेफिनेटली इट इज शोन मोर देन 100% सिनारियो दैट ये पीक आउट शॉर्ट टर्म के लिए तो हो ही गया है। बिल्कुल। एक सवाल और इसी को घुमा के पूछ लूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए कि सोने की कीमतों में जो बढ़ोतरी होनी थी वो शॉर्ट टर्म में हो चुकी है। अगले कुछ महीने तक इसी दायरे में सोना घूमता रहेगा। जहां तक कि ज्यादा संभावना है गिरावट आएगी, बहुत बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। ये कहना सही होगा? एब्सोल्युटली, आपने एकदम प्रिसाइजली मेरे मुंह से अल्फाज छीन लिए कि यहाँ अच्छा, से एक अपसाइड ज्यादा नहीं लग रही है। या तो छोटे हाँ, मोटे बाउंस आएंगे और पर प्राइजेस नीचे ही आएंगे, या प्राइजेस और नीचे हाँ, आएंगे। यही दो सिनारियो बन रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली अपसाइड कैप है। हाँ, बिल्कुल। आपने जो दूसरा सवाल कहा उस पर मैं आऊंगा, लेकिन एक जो बात आपने कह दी कि बशर्ते कि सरकार बजट में कुछ ड्यूटी में छेड़छाड़ ना करे तो वो अलग बात है। एक सवाल इसका जवाब मैं जरा अनु सिंघल साहब से ले लेता हूं। अनु सिंघल साहब, कि जिस तरीके से सोने चांदी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है, आपको लगता है कि बजट में सरकार इस तरफ कुछ कदम उठा सकती है? नहीं लक्ष्मण जी, इसमें मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट को ना। पहली बात तो आई थिंक गवर्नमेंट इसमें कुछ कर भी नहीं सकती ज़्यादा, क्योंकि ये ग्लोबल कमोडिटीज़ हैं, ये आपके स्कोप से बाहर है। और दूसरा, मुझे लगता भी नहीं कुछ करना भी चाहिए, कुछ ड्यूटी व्यूटी के बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये जो उठापटक है, ये एक ग्लोबल मार्केट में एक पैराबोलिक मूव में एक नॉर्मल मूव है। जब मार्केट इस तरीके से भागती है जिसमें एक एक महीने में अगर कमोडिटीज़ डबल हो जाएं, तो उसके बाद 15 से 20% की करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है। वही आप देख रहे हैं, ऑर्डरली करेक्शन है। स्क्रीन पर बड़ी लगती है कि 15% गिर गया, लेकिन जब चला था तब भी इसी तरीके से चला था। तो इसके लिए मैं इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं हूँ अभी।
बिल्कुल यही कुणाल शाह साहब भी मोटे तौर पे कहना चाह रहे थे। इस पे एक सवाल और उठता है कि आखिर एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए कि उसी जो ट्रेडिशनल लेवल उसी पे चलना चाहिए। इस पे मैं आगे जाऊंगा कुणाल साहब के साथ पास, लेकिन सच्चिदानंद शुक्ला साहब, मैं आपको थोड़ा सा आपसे पूछूंगा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। सोने चांदी में इस तरह की बढ़ोतरी, हालांकि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, ये इकोनॉमी के लिए कंसर्न होता है क्या? कैसे देखते हैं अर्थशास्त्री के तौर पर इसको? सोने और चांदी के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, क्या ये एक बड़ा कंसर्न है? मुझे लगता है कि हम अर्थशास्त्र के हिसाब से इसको दो तरह से देखते हैं। एक, कि हम एक कमोडिटी इंपोर्टिंग कंट्री हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, और अगर इनके दामों में अचानक तेजी से बढ़ोतरी होती है और वो सस्टेन होती है कुछ समय के लिए, तो उससे हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे असर पड़ता है, हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है। और दूसरा जो इम्पैक्ट होता है वो है इन्फ्लेशन पे, मुद्रास्फीति पे, जो कि बढ़ जाती है। अगर ये सस्टेन होता है तो सरकार कुछ नीतियों पर, फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है, जैसा कि अनुज ने अभी अभी कहा कि ड्यूटीज के ऊपर सरकार पॉलिसी के अंतर्गत कुछ काम कर सकती है, ये उनकी चॉइस है। अगर उस परिप्रेक्ष्य में, फॉर एग्जांपल, इस वक्त जो ग्लोबल हालात हैं उसमें कुछ भी करना उचित नहीं होगा, लेकिन देयर इज अ सेकंड डेरिवेटिव इम्पैक्ट जो इन्फ्लेशन पे होता है, और वहां पे आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको फिर निर्णय लेना होता है। हालांकि इस वक्त हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो इम्पैक्ट होते हैं, इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। उसके अलावा अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लगता है कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, सोना चांदी या कोई भी कमोडिटी प्राइस, उससे हमारे फ्लोज पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर निवेशकों को लगता है कि सरकार की नीतियां या फिर उनकी एबिलिटी टू कंट्रोल दिस is not very, the policy is not moving in the right direction, तो हमारे फ्लोज पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और जो रुपी है, जो हमारी मुद्रा है, उस पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। बैक टू यू। बिल्कुल, इसमें मैं अगला सवाल लेके जाऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं कि इसमें जिस लेवल पे प्राइसेस बढ़ के आ चुके हैं दोनों मेटल के, सोना चांदी के, और इसके साथ साथ में कई मेटल और भी चल रहे हैं, और आपने बहुत ही सही कहा कि इसका इन्फ्लेशन पर भी असर पड़ता है, कई कंपनियों के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा, तो इसको आर्टिफिशियली कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन होता है क्या, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी को छोड़ दें तो? जैसा कि मैंने कहा, दो पॉलिसीज होती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के द्वारा आप ड्यूटीज में कुछ कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसा कि संदर्भ हो उस वक्त। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त, और अगर हम विशेष तौर पे बात करें गोल्ड और सिल्वर की खासकर, तो उसका एक संदर्भ है कि दुनिया में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स, आम आदमी ही नहीं बल्कि जो सेंट्रल बैंक्स है, वो भी अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और इस कारण से सोने के दामों में काफी वृद्धि हो रही है। दूसरी बात, ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी सेट करता है यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल रिजर्व, और अगर वो तेजी से लोगों को ऐसा अंदेशा है कि फेड गवर्नर के चेंज होने से और किसी तरह के दबाव के अंतर्गत अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तेजी से थोड़े से समय में, तो ये टिपिकली एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम करते हैं फॉर ऑल कमोडिटी प्राइसेस। तो जो कोरिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। तो अगर पहला, जैसे मैंने कहा कि रिस्क और अनसर्टेनिटी बढ़ गया है, तो डाइवर्सिफिकेशन के कारण ये बढ़ रहा है। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया भर के लिए सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है और सोर्स ऑफ फंड्स है पूरी दुनिया के लिए, वो ये उनकी नीतियां ये तय करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं अचानक बहुत तेजी से, तो फिर कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाते हैं। ये इनवर्स कोरिलेशन है। ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं, बजट में फॉर एग्जांपल टिपिकली आप ड्यूटीज के साथ थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, पर अगर ये स्ट्रक्चरल मूव्स हैं या सस्टेन्ड प्राइस राइजेस हैं, तभी कुछ करने की जरूरत है, वरना अचानक से कस्टम्स ड्यूटीज या किसी तरह के ड्यूटीज में छेड़छाड़ करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता।
बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ और उल्टा एक पॉलिसी अनसर्टेनिटी का एक ख़तरा बना रहता है। और चूंकि ऐसी कमोडिटी है, खासतौर से गोल्ड, जो एक सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए नहीं बल्कि आम घरों के यूज़ के लिए होता है, तो उस सारी चीज़ों का भी ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है। सुनील सुवर्ण